मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं तब हृदय छलनी हो जाता है। मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। यूक्रेन युद्ध में रूस कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ा। 32 नाटो देश मिलकर यूक्रेन में हथियार झोंकने के बाद पुतिन को झुका नहीं सके, शांति के लिए मना नहीं सके और ऐसे समय में भी दुनिया का एक ही नेता है जो पुतिन के मुंह पर दो टूक युद्ध की विभीषिका की बात कर सकता है, मित्र के नाते सही सलाह दे सकता है और युद्ध के मैदान से बाहर बातचीत से समाधान का सुझाव दे सकता है। और जिस तरह से पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में स्पष्ट शब्दों में भारत का रुख स्पष्ट कर दिया, उसका कायल अमेरिका भी हो गया। And so we also believe India's long-standing relationship with Russia gives it the ability to urge the President Putin, to end his brutal war, an unprovoked war in Ukraine. It is for President Putin to end. President Putin started the war, and President Putin can end the war. प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर पूरी दुनिया, खास तौर पर पश्चिमी देशों और अमेरिका की नजरें टिकी थी और जब पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को शांति का रास्ता अपनाने की सलाह दी तो अमेरिका को भारत की कूटनीतिक ताकत का लोहा मानना पड़ा। अमेरिका का यह बयान तब सामने आया जब वॉशिंगटन में नाटो देशों की बैठक चल रही थी। नाटो अपनी स्थापना की 75वीं सालगिरह मना रहा और यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए अपनी तरफ से लगातार मदद बढ़ाता जा रहा, लेकिन वो जानता है कि रूस को हथियारों से झुकाया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा होता तो ये युद्ध कब का खत्म हो जाता, करीब 2.5 साल तक नहीं खिंचता। ऐसे में अब उसे उम्मीद है कि शांति से सम्मानजनक रास्ता निकल जाए। इसके लिए उसने भारत से उम्मीद लगाई थी और भारत के पीएम मोदी ने पुतिन को दो टूक सलाह दी। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। राष्ट्रपति पुतिन ने न केवल पीएम मोदी की बात को गंभीरता से लिया, बल्कि उन्हें रूस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। भारत की कूटनीतिक ताकत और रूस दौरे पर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान की तारीफ दुनिया भर की मीडिया कर रही। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा से पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश कमजोर हुई है। बीबीसी ने लिखा, मॉस्को में मोदी ने संतुलन बनाए रखा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा, मोदी इस यात्रा के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत रूस संबंध महत्वपूर्ण है और रूस चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि मोदी की ये यात्रा बताती है कि भारत पश्चिम के पाले में नहीं गया। ऐसी टिप्पणियों के बीच पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की शिकायत भी दूर कर दी, जो मोदी पुतिन मुलाकात से निराश थे। खैर, आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से अमेरिका ने पीएम मोदी का लोहा माना, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।